সামনেই লোকসভা নির্বাচন এবং তার আগে কিন্তু কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছেন দলীয় নেতারা। এবং প্রথম দফায় কিন্তু ভোট রয়েছে उत्तरबंगे। এবং এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सभापति विमल गौरव। विमल जी, आपका स्वागत है आजकल डॉट इन में। तो पहला जो सवाल है कि अभी तो इलेक्शन आ गया करीब करीब, तो प्रचार कैसा चल रहा है अभी? प्रचार तो हमारी तरफ से जो राजू बिष्ट जी ने नॉमिनेशन जब 3 तारीख को भरा, उस समय से हम लोग बहुत तीव्र से हम लोग काम कर रहा हूँ। ग्राउंड जीरो में हमारा टीम ग्राउंड जीरो में काम कर रहा है और जगह जगह में हमारा मीटिंग भी हो रहा है, चल रहा है बहुत तीव्र से। अच्छा, तो फिर जो ऑपोजिशन है यहाँ का और बाकी जो इंडिया ब्लॉक भी है, तो वो जो उत्तर बंग और नॉर्थ बंगाल का जो इशू है, वो लोग बोल रहा है कि जे आप जो एजेंसीज का इशू से बचने के लिए बार बार एक बार बीजेपी एक बार टीएमसी, अभी भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी यही सवाल आ रहा है कि आपने ये स्टेप लिया है। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हमारा इशू के लिए जिस पार्टी ने हमारा इशू के लिए गंभीरता से लेगा, उसी पार्टी को हम सपोर्ट करने के लिए मैंने आगे बोला था 2020 में। तो आज उसी हुआ, उसी चीज बात हुआ। तो ये बात नहीं है कि हम लोग को उस बात के लिए हटने के लिए कोई बार टीएमसी को, कोई बार 2020 में मैंने खुलेआम बोला था कि तीसरी बार मिस ममता बनर्जी हम लोग मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। ये हमारा एजेंडा था, पॉलिटिकल समाधान था। बच्चे लोग बाहर था और सबको घर वापसी करना चाहिए था। इतना बच्चे लोग मर गया था, उसका जो कंपनसेशन के लिए हो या घर जल गया था, विभिन्न चीज है, केसेस सब कुछ हमने रखा था। लेकिन अभी तक 2-4 चीज हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकल समाधान का एक बार डिस्कस भी नहीं हुआ। तो हम लोग कैसा बैठे वहां पर, कैसा हम लोग सपोर्ट करें? तो अभी हम लोग का जो गए दिन जो कवाखाली में मोदी जी आए थे, उस टाइम में भी बोला कि हम लोग गोरखा के लिए कुछ सोच रहा हूँ, हम लोग बहुत जल्द से जल्द कुछ होगा बोल रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा इंतजार तो करना चाहिए ना। हठात हम लोग डिस्कशन नहीं करना चाहिए, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो पहाड़ वासी का जो मेन इशू है गोरखालैंड अलग स्टेट, तो ये बार बार ये सवाल उठता है कि गोरखालैंड कब होगा। अभी जो राजू बिस्ता जी है और मोदी जी आए थे, वो भी वो भी ये आश्वास दिए कि अभी गोरखालैंड होगा इस वोट में जीतने के बाद। तो आपको क्या लगता है अभी की बीजेपी आए तो ये संभव है? देखिए, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल समाधान हो और पीपीएस हो या 11 जात गोष्ठी हो, कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग बातचीत तो करेगा ही। और आने वाला जी हम लोग जैसा भी हो वोट जीत कर यहाँ से जाए और हम लोग एक मैसेज दो भारत सरकार को या जो बीजेपी को, उसका बाद में हमारा रण कौशल होगा और हम लोग करेंगे। इसी के बारे में जो यहाँ पे जो कांग्रेस कैंडिडेट है डॉक्टर मोनीश तामांग, वो प्रेस मीट पे कुछ दिनों के लिए अभी प्रेस मीट किए थे। उन्होंने बोला कि संविधान में जो लो लिखा है उसके मुताबिक इलेक्शन के बाद ये जो गोरखालैंड है अलग स्टेट है उसके इशू को वो काम करेंगे अगर वो जीते। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस जो अगर वो जीते तो क्या गोरखालैंड संभव हो सकता है? देखिए, वो उसका एजेंडा है, मनीष भाई उसका एजेंडा है और अभी इंडिया गठबंधन से उठा हुआ है। मैं उसको भी बधाई देना चाहता हूँ, ये वोट में उसको भी बधाई हो, क्योंकि हमारा एक भाई भाई में जो संघर्ष हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि सभी एक होकर आगे जाना चाहे थे, लेकिन नहीं हुआ ये कि सभी पार्टी ने अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। तो ये नहीं होना चाहिए था और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये एक पहाड़ में जितना भी पार्टी है, एक अभिभावक के तरीका से हम लोग रह चुके हूँ। तो मैं अभिभावक का तरीका से हम लोग एक रिजल्ट देना चाहिए और मैसेज देना चाहिए। मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ और मनीष भाई हो या अजय भाई और उसका पार्टी जो भी है डिसीजन ले, उसका कुछ सोच कर ही लेगा। लेकिन हमारा अपना डिसीजन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जिताने के लिए हमारा जो विजन है, उसके लिए हम लोग काम कर रहा हूँ और ग्राउंड जीरो हम लोग काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसका विषय में मैं तर्क नहीं करना चाहता हूँ।
आप तो शुरू से काम करते हैं कि नॉर्मल पीपल जो है, कॉमन पीपल, उनके साथ, और आप तो पहाड़वासी के साथ थे, तो कोई अलग स्ट्रेटेजी है इस बार इलेक्शन के पहले कि जीतने के लिए, या फिर जो साधारण स्ट्रेटेजी है उससे, या फिर बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ बातचीत हुआ, कोई अलग स्ट्रेटेजी? ये हमारा पार्टी का अपना रणनीति है, हाँ। उस हिसाब से हम लोग काम कर रहा हूँ। और बीजी का अपना रणनीति है, और हम लोग बैठकर उसमें चर्चा करके हम लोग डिसाइड कर रहा हूँ। तो अपना रणनीति है ना, ये रणनीति हम लोग खुलासा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो ग्राउंड जीरो का जो भी है काम हम लोग अभी कर रहा हूँ। तो एक आखिरी सवाल कि टीएमसी का कोई चांस है या फिर बीजेपी आएगा? क्या कॉन्फिडेंट हो आप जीत के लिए? ना, ये भारतीय जनता पार्टी 110% जीत के जाएगा। ये गलत होगा किसी को बोलने से। भारतीय जनता पार्टी राजू बिष्ट ही जीतेगा। कोई मार्जिन होगा या फिर बहुत ज्यादा? ना, मार्जिन तो मैंने बोला आगे 2 लाख से ज्यादा वोट से जीता था, ये बार वैसा नहीं होगा। ये ज्यादा होगा कि कम? 1,35,000 और 1,50,000 का মার্জিন সে জিতেগা। থ্যাংক ইউ বিমলজি। এবারেও নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বিজেপি, তবে মার্জিন একটু কমতে পারে। গতবারের নির্বাচনে প্রায় 2 লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছিল বিজেপি, কিন্তু এবারে সেই মার্জিন কমে থাকতে পারে 1 থেকে 1.5 লক্ষের মধ্যে, এমনটাই জানাচ্ছেন বিমল বরুণ। কৌশিক রায়, আজকাল.in।